उनकी पार्टी अब खत्म होने वाली है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनता के बीच में हरियाली आंसू बहाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिहार के विकास के संदर्भ में सब जो काम हम लोग कर रहे हैं और बांकीपुर के संदर्भ में भी कुछ चर्चा जरूर हुई। प्रशांत किशोर ने 10,000 लड़कों को नौकरी देंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। जी नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। देखिए, बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम जिस तरीके से आया और भाजपा के लिए ये चुनाव परिणाम ठीक नहीं रहा, उसके बाद पहली बार बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे थे। रामकृपाल यादव दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में बिहार की कई परियोजनाओं को लेकर के भी चर्चा हुई। कुछ मांगे बिहार सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को की गई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने पहुंचे। और ये मुलाकात क्यों अहम हो जाती है? मुलाकात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद पहली बार रामकृपाल यादव, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो मिलने गए थे नितिन नवीन से। लाइव सिटी से बातचीत करते हुए उन्होंने बाकायदा इस बात को कंफर्म किया कि कई स्तर पर बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष से। संगठन के स्तर पर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम जो रहा उसके स्तर पर भी बात हुई है। और खास इसलिए हो जाता है ये मुलाकात क्योंकि नितिन नवीन का ये सीट था। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के राज्यसभा चले गए तो उन्होंने ये सीट खाली कर दिया था, जिसके बाद उपचुनाव हुआ और रामकृपाल यादव भी इसी सीट से मतदाता हैं, यानी किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। तो कह सकते हैं कि ये देर रात लगभग 8:30 बजे का ये समय है जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बंगले से बाहर निकल रहे हैं। लगभग 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है, 1.5 से 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है। और इस मुलाकात में मैं बता दूं फिर से कि केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात तय था पहले से, लेकिन अचानक नितिन नवीन से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है रामकृपाल यादव की। और बाकायदा रामकृपाल यादव ने ये कंफर्म किया है कि इस मीटिंग में समीक्षा भी की गई है एक तरीके से। उस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम रहा उस पर भी चर्चा हुई है। क्या कुछ कहा है रामकृपाल यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम को लेकर के, देखिए उनके इस बयान को। परेशानी में है, उनकी पार्टी अब खत्म होने वाली है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनता के बीच में हरियाली आंसू बहाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पद यात्रा करना, फलाना करना, जनता का विश्वास उनसे घट गया है, इसलिए ये अपना कसरत कर रहे हैं लोग, और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूरी बिहार की जनता हमारी सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार, किसानों के हित में काम कर रही है, बिहार के हित में काम कर रही है। और चाहे वो शहरी इलाका हो, गांव का इलाका हो, चौतरफा विकास हो रहा है, रोजी रोजगार के अवसर मिल रहा है, अमन और शांति है। अब अमन शांति खराब करने कोई देगा ऐसे लोगों को? जहाँ हत्या, लूट, अपहरण, न जाने क्या क्या हो रहा था, तो इनके पदयात्रा से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये आराम से बैठना चाहिए इनको। सर, एक अंतिम सवाल है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले हैं, तो क्या संगठन स्तर पर भी कोई चर्चा हुई है? और चूंकि बांकीपुर चुनाव अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं रहा आप लोगों के लिए, तो इस पर भी कोई समीक्षा वगैरह की गई है कुछ इसके बारे में? नहीं, मैं तो शिष्टाचार भेंट करने आया था और चूंकि पटना से ही हैं, हम लोग के बिहार से ही हैं, आप तो मतदाता भी हैं, बांकीपुर के मतदाता भी हैं सौभाग्य से। तो जब चर्चा होती है तो कुछ चर्चा तो हर चीज़ तो हो जाती है, तो कुछ संगठन पर, बिहार के संदर्भ में, बिहार के विकास के संदर्भ में सब जो काम हम लोग कर रहे हैं और बांकीपुर के संदर्भ में भी कुछ चर्चा जरूर हुई है। प्रशांत किशोर ने 10,000 लड़कों को नौकरी देंगे, वो तो मेरी शुभकामनाएं हैं। दे दें। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, इतनी रात को आपने हमें समय दिया। आपको भी धन्यवाद। तो सुना आपने कि रामकृपाल यादव, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि वो नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने आए थे। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम जो था उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार।